दोस्तों, देश काल परिस्थिति और ग्रह किसी भी ज्योतिषीय आधार का ज्योतिषीय प्रिडिक्शन का मुख्य आधार होते हैं। अभी 17 या 18 अक्टूबर को मंगल गोचर करते हुए कैंसर में आएंगे, यानी नीच साइन में आ जाएंगे। यहीं रेट्रोगेट होते हैं। जब भी मंगल रेट्रोगेट होते हैं उस भाव में 6 महीने करीब करीब रहते हैं अनुमानित। अब ये 6 महीने पूरे विश्व, क्योंकि आज ईरान, इजराइल और भारत कहीं ना कहीं मुख्य बिंदु बने हुए हैं पूरे विश्व के लिए। आने वाले समय भारत के लिए, क्योंकि बहुत सारी ज्योतिषीय भविष्यवाणियां हो रखी हैं कि मीन राशि में आएगा शनि, तो भारत की 7-8 कंट्री से, मुस्लिम कंट्री से लड़ाई होगी। चाइना भी उसमें से उनके साथ ही होगा, खड़ा हुआ। तो अभी वो सारी घटनाएं, और इंडिया की जो मंगल की दशा मैं खुद भी 3 साल से प्रिडिक्ट करते आ रहा हूँ। जो प्रिडिक्शन जब मैंने देनी शुरू की थी 3 साल पहले, मेरा वीडियो देखो, नुपुर शर्मा जब कांड हुआ था, तब ऐसा कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था कि जो जो बातें मैं कर रहा था थोड़ी अजीब सी लग रही थी लोगों के। लेकिन आज वो परिस्थितिवश वो सेम बातें उस स्टेज पे आ गई हैं जहां पे कुछ सत्य भी नजर आती हो, घटनाएं घटती हुई नजर आ रही हैं। सो आने वाला समय मुस्लिम वर्ल्ड और हिंदू जगत के लिए कितनी बड़ी आपस में द्वंद्व लेके आ रहा है, और इसराइल और ईरान का क्या होने वाला है, उसी कड़ी में आज आज का वीडियो है मेरा। जी हाँ दोस्तों, मैं सन स्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, भारत के लिए थर्ड हाउस में कैंसर साइन में नीच के होकर मंगल 6 महीने के लिए जा रहे हैं। और ये विदेश के घर के लॉर्ड हैं, और सातवां घर व्यापार का और जनता जनार्दन का भी सातवां घर है। पूरी ऑपोजिट वर्ल्ड, पूरी दुनिया भारत के लिए सातवां वर्ल्ड है। और नीच का होके पास पड़ोस में है, और विदेश के घर भी लौट हैं, तो बहुत बड़ा महत्व है। और यहाँ पे 6 महीने रहने वाले हैं। और शनि राहु के नक्षत्र में कल प्रवेश कर चुके हैं। शनि मार्च में मीन राशि में चले जाएंगे। जो भविष्य मलिका नाम की मैगजीन, वो मेरी प्रिडिक्शन का कभी भी आधार नहीं रही, लेकिन उसकी प्रिडिक्शन और मेरी प्रिडिक्शन ऑलमोस्ट, मैं मंगल की दशा को कह रहा हूँ, वो भविष्य मलिका कुछ और कह रही है, लेकिन वो समय ऑलमोस्ट सेम जगह आके खड़ा हो गया। और सिचुएशन भी ऑलमोस्ट सेम जगह आके खड़ी हो गई है। आपस में दोनों समूह, राहु को चूंकि हम मुस्लिम वर्ल्ड से देखते हैं, वो कहानी कहीं ना कहीं टेढ़ी होकर सामने आने वाली है। राहु वर्सेस अदर कंट्रीज, अरे अदर कम्युनिटीज का कहीं ना कहीं द्वंद्व हो सकता है। लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ा विशेष मैसेज है, क्योंकि मंगल की जो दशा शुरू हो रही है सितंबर 2025 में, वो मंगल सेकंड हाउस में मारक होकर राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। सो भारत के लिए उस दशा का बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट है। हम अंदाजे लगा रहे थे 3 साल से, तब तो ऐसी कोई घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। पर अभी जिस तरह ट्रेन जिहाद चल रहा है, जिस तरह बांग्लादेश जो हमारा मित्र देश होते हुए भी आज हमारे दुश्मन बन के साथ खड़ा हो गया, वो पाकिस्तान से गले मिल रहा है। जहां वो लोग बिल्कुल पाकिस्तान के अगेंस्ट थे, लेकिन चूंकि परिस्थिति ऐसी समय ले आती है, अगर प्रकृति ने कुछ सोच के रखा है तो वो घटनाएं जरूर घटेंगी। और उस घटना के हिसाब से ही पूरा इन्वायरमेंट तैयार हो जाएगा। जो ईरान हमारा बहुत बड़ा मित्र था, वो भी भारत के अगेंस्ट कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे रहा है। बट नेचुरल है, मैं ईरान को कोई बुरा भला नहीं कहता। हम इसराइल के साथ खड़े हैं कहीं ना कहीं, वो ईरान को बुरा लगेगा ही लगेगा। जिस तरह बांग्लादेश का हमारे खिलाफ पाकिस्तान से गले मिलना बुरा है, और जो पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं की परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिस तरह एंटी रोहिंग्या और एंटी बांग्लादेश भारत में माहौल बन के तैयार हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आने वाली घटनाओं का परिचायक है। यानी कुछ कुछ ना कुछ, जो जिस तरफ मैं इशारा कर रहा था, वो घटनाएं घट रही हैं। बहुत सारी बातों में ना उलझ के आज सिर्फ मेन मुद्दे पे आता हूं। कर्क राशि में मंगल नीच का होकर 6 महीने के लिए। दोस्तों, भारत की कुंडली में थर्ड हाउस हमारा पराक्रम का भी है, और मंगल की भारत के लिए दशा भी चल रही है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी भारत की दशा चल रही है मंगल की। तो मंगल की दशा युद्ध की संकेतक होती है, ब्लड बाथ की संकेतक होती है। पर्टिकुलरली अगर राहु से उसका कहीं ना कहीं तालमेल होने वाला हो। तो मंगल राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, जैसा कि पहले भी बोल चुका हूँ। थर्ड हाउस पास पड़ोस का है, तो
पड़ोसियों से कहीं ना कहीं तकरार, विदेशी घर का लॉर्ड है, सप्तम का लॉर्ड है, सातवां घर व्यापार का है। ये सारी परेशानियां भारत के पास आने वाली हैं। इस परिस्थिति को और आगे बढ़ाने के लिए जिस राहु को मैं मुस्लिम वर्ल्ड से कनेक्ट करता हूं, वो गोचरवश इस समय 11वें घर में है, और तीसरे घर से 11वां घर आपस में ट्राइन है। भृगुनंदी नाड़ी में इस ट्राइन रिलेशन को हम कंजंक्शन की तरह से देखते हैं। तो वो ब्लड बाथ और मुस्लिम वर्ल्ड कहीं ना कहीं भारत के लिए एक 6 महीने परेशानी का सबब बनने वाला है। 6 महीने बाद क्या घटना घटेगी? शनि मीन राशि में आ जाएंगे, जिसके लिए पूरी दुनिया की भविष्य मलिका पहले से ही बहुत कुछ इंडिकेशन कर रही है, वो पूरी दुनिया के लिए बहुत बुरा संकेत दे रही है। सो उसके बाद मार्च के 6 महीने बाद मंगल की दशा भारत की स्टार्ट होने वाली है। तो परिस्थितिवश मुझे लगता है वो समय जिसका मैं आकलन करता आया हूं बहुत समय से, वो हमारे सामने कहीं ना कहीं खड़ा है। 18 या 17 अक्टूबर को या मंगल चले जाएंगे कर्क राशि में। कुछ परिस्थितियां ऐसी होने वाली हैं जिसके फलस्वरूप ये घटनाएं धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी। उसकी रूपरेखा बांग्लादेश में अभी तख्ता पलट के साथ हो चुकी है। तो जब मैंने बोला ना, प्रकृति वो सब कुछ रच देती है जो कि एक आने वाले समय की इंडिकेशन होता है, तो वो हमें भगवान ने, प्रकृति ने एक निर्देश तो दे दिया है, हमें आकलन दे दिया है। एज ए एस्ट्रोलॉजर तो मैं जो कुछ बता सकता हूँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इसराइल के साथ भी क्या घटना घटेगी? थर्ड लॉर्ड 11वें घर में नीच का हो रहा है, और थर्ड लॉर्ड मंगल शनि और चंद्रमा के ऊपर से जाने वाला है। यानी परिस्थितियां यहां पर बहुत ही खराब दिख रही हैं इसराइल के लिए भी। ना तो ये केवल युद्ध लड़ता रहा है, मुझे लगता है 11वां घर प्रॉफिटेबिलिटी का भी होता है। अभी तक देखो युद्ध हो रहा है तो इसराइल का भी नुकसान हुआ होगा, लेकिन चूंकि 11वां घर डेली इनकम का है, तो यहाँ कहीं ना कहीं बिग हिट ही इसराइल को भी लग सकती है। हम सिर्फ एक तरफा मत समझ के चले बलवान है इसराइल, कुछ ना कुछ उसका भी नुकसान हो सकता है आने वाले दिनों में। 6 महीने मंगल 11वें घर में रहेंगे। अभी देखो गोचर कितना विध्वंसक बना हुआ है। छठे घर में शनि, दुश्मन के घर में शनि रेट्रोगेट होके चल रहे हैं। यानी कुछ पिछले जन्म के कर्म इसराइल के लोगों के छठे घर में पेंडिंग है, शत्रु राशि में पेंडिंग थे। सामने मंगल बैठा हुआ है। सो ये काफी, ये पहले ही 15 अक्टूबर को जब शनि रेट्रोगेट हुआ था जून के आसपास, तब भी मैं बोल चुका था। 15 अक्टूबर को जब शनि मंगल के ऊपर से गोचर कर रहा था, तब भी बोल चुका था ये घटना है। और युद्ध ईरान जो फ्रंट में नहीं था, वो भी 15 मार्च को जब शनि मंगल का मिलन हुआ 11 नंबर राशि में, तभी आया था आमने सामने। छठे घर में ही मंगल शनि की गोचर चल रहा था इसराइल की कुंडली के लिए। भारत के लिए 10वें घर में चल रहा था। अब यहां से शनि निकल के 7वें घर में जाएंगे, मीन राशि में। फिर जाएंगे अष्टम में, राहु पहले ही वहां बैठे हुए हैं। तो ये समय कंटिन्यूसली सबके लिए थ्रेट है, पूरे विश्व के लिए, और इसराइल के लिए तो थ्रेट है ही है। ये गोचर काफी दिन का है। इसराइल की कुंडली वैसे तो बहुत मजबूत है, जुपिटर वीनस आमने सामने बैठे हुए हैं, बहुत ही सशक्त कुंडली है। अब मैं ये कहूँ कि इसराइल हार जाएगा, इसराइल का खात्मा हो जाएगा, इतनी जल्दी खात्मा नहीं होता। पंच महापुरुष योग बना हुआ है, जुपिटर वीनस लंबी उम्र देता है। कहीं ना कहीं भगवान की कृपा इसराइल पे तो रहने वाली है। हाँ, ये लड़ाई किस दिशा में जाएगी, बहुत ज्यादा आकलन अभी करना बहुत मुश्किल है। शेयर मार्केट कहाँ जाएगी, लोग मुझसे पूछते हैं। अभी इन दिनों में भी मार्केट गिरी है। शेयर मार्केट के लिए तो मैं बहुत कुछ नहीं बोलता कि बहुत ज्यादा बड़ा अभी गिरावट जो भी आ सकती है आएगी जरूर, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिखती। बहुत बड़ी गिरावट जब शनि 1 नंबर राशि एरीज साइन में जाएगी तब जरूर आएगी, तब एक संभावना बनती है। अभी गिरती पड़ती कहीं ना कहीं खड़ी रहेगी बाजार। बाजार के लिए भी दो शब्द बोल देता हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्त।